देखिए, हमने कहा कि कांग्रेस जिस मर्जी को टिकट देगी, हम उसके साथ हैं। और संवेदनाएं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो चर्चाएं आपस में हो रही हैं कि देखिए, हम जिसके अगेंस्ट मांगते रहे वोट, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वोट मांगते रहे और ऐसी ऐसी बातें इलेक्शन में कहते रहे, और वो व्यक्ति हमारी पार्टी में आ गया, अब किस मुंह से लोगों के पास जाए? भूल जाते हैं कब क्या हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें याद है कि 2017 में हमारे पर लाठीचार्ज किसने करवाया। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रेडार। मेरा नाम शिवांशु है और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक उबाले चल रहे हैं और ख़ासकर बात करी जाए जो कैपिटल है, टूरिज़्म कैपिटल भी जिसे धर्मशाला कहा जाता है, वहाँ बहुत उथल-पुथल चल रही है। क्यों चल रही है? यहाँ के कांग्रेस विधायक थे सुधीर शर्मा, जो कि अब भाजपा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं बाई पोल्स के लिए। इसको लेकर काफ़ी अड़चनें चल रही हैं, राजनीतिक पहलू चल रहे हैं और कई बयानबाजियाँ आ रही हैं। हमारे साथ इस टाइम नगर निगम के पूर्व मेयर देवेंद्र जक्की, हाँ, मौजूदा समय में वो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से इस उथल-पुथल को देखते हैं और कई बयान इनके द्वारा आए, उन पर भी हम विस्तार पूर्वक इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज़ रेडार में स्वागत है और हाल ही में जो चीज़ें चल रही हैं, इनको कैसे देखते हैं और इन पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, हिमाचल में जो पिछले कुछ समय से चला हुआ उसमें हिमाचल के लोग तो बहुत दुखी हैं। और कहीं न कहीं हिमाचल की संस्कृति जो है उस पे भी दाग लगा है। और इस सारे घटनाक्रम के चलते जो हिमाचल में इलेक्शन आने 6 असेंबली इलेक्शन अनाउंस हुए, तो जनता में अलग-अलग प्रकार की चर्चाएँ हैं कि ऐसा क्या हो गया, और सरकार अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री की सोच बहुत अच्छी है। काम लोगों के जो आपदा में उन्होंने काम किया, या जो भी उनके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, व्यक्ति में काम करने की मंशा है कि काम करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सरकार को गिराने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो अलग-अलग तरह की चीज़ें जो हैं चर्चाएँ लोगों में चली हुई हैं। और लोगों को दुःख भी है कि 3 महीने फिर वही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, जो विकास के कार्य हैं, जो घोषणाएँ हैं, उस पे फिर विराम लग गया। तो ये अलग-अलग टाइप की चर्चाएँ हिमाचल में हैं। सर, बीते दिन ज़ोरावर मैदान में एक भव्य स्वागत का आयोजन किया गया भाजपा मंडल द्वारा सुधीर शर्मा जी के लिए। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? और बीते दिन भी आपने कहा था कि सफल हो रहे हैं लोग, खरीद-फरोख्त की राजनीति चल रही। मेन आप किसकी तरफ एम कर रहे हैं? कौन बिक रहा है? क्योंकि वो तो स्टेज से संबोधन में भावुक हो जाते हैं और कह देते हैं कि मुझे कौन खरीद सकता है। तो इसका क्या मतलब, इसको किस तरह देखते हैं आप लोग? देखिए, जो भी घटना राज्यसभा इलेक्शन के बाद हुई, और जो विधायक पिछले कितने, मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा, जो हिमाचल से बाहर रहे, तो लोग ये कहने शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ? अच्छा, बीजेपी क्या करती है? बीजेपी के पास 2 ही हथकंडे हैं, या तो ईडी के पीछे लगा देगी, या फिर पैसे दे के खरीदने की कोशिश करेगी। तो हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में ईडी का इतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं कि लोग, लेकिन अब दूसरी उस पे आ गई कि अगर ईडी नहीं है तो क्या कहीं पैसे का लेन-देन हुआ? तो ये चर्चाएँ लोगों में बहुत हुई, और ये चर्चाएँ हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चर्चाएँ पहुँची, उन्होंने भी उस पे बयान दिए कि यही हो सकता है। तो इसमें लोगों का, और जो मुख्यमंत्री जी, उनका विचार मिले और लोगों के विचारों को उन्होंने साझा किया कि ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को ये लगा होगा कि स्टेप तो गलत हो गया, अब इससे कैसे बचा जाए? तो वो अपनी तरफ से अपनी जो अपनी बात को सामने रखने की उनकी कोशिश होगी कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो तभी को उनको बोलना पड़ा जब उनको लगा कि इतनी चर्चाएँ हिमाचल में हुई, और इस कारणवश जो है वो हमारे पर ये दाग लगे हैं। सर, अभी कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें आपने खुले शब्दों में कहा कि लाठीचार्ज भी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी पे कराएगी। क्या वो मामला था और किसकी तरफ इशारा था इंडिविजुअल? देखिए, मैं ऊपर जो गद्दी कम्युनिटी है, मैं कल वहाँ गया था ऊपर कुछ इलाकों में। तो वहाँ से मुझे जैसे ये चर्चा, बाकी तो लोग देखिए भूल जाते हैं कब क्या हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें याद है कि 2017 में हमारे पर लाठीचार्ज किसने करवाया। तो उनकी बात से जो मुझे ये लगा कि ये लोग जो हैं वो उस बात को समझ रहे हैं कि क्या हुआ। तब तो वो लोग खुल के बोल देते थे कि फलाने ने किया, फलाने ने करवाया, जो भी था उस समय जो थे वहाँ पे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अब घटनाएँ चेंज हो गई हैं, और वो वैसे व्यक्ति हमारे पास आ गए हैं। तो ये चर्चाएँ जो थी वहाँ की, उस पे मैंने यहाँ पे उस बात को रखा है कि लोगों में ऐसी चर्चाएँ भी हैं।
सर एक और चीज़ जोड़ूंगा, आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि मैं बीजेपी वालों पर तरस खाता हूँ कि अब उन्होंने सुधीर जी को शामिल कर लिया तो उनका कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो कट गया है इसके लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि बातें तो ऐसी भी चल रही हैं कि अब बीजेपी के जो हैं वो अब कांग्रेस से आके टिकट ले लेंगे? देखिए, हमने कहा कि कांग्रेस जिस मर्जी को टिकट देगी, हम उसके साथ हैं। और संवेदनाएं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो चर्चाएं आपस में हो रही हैं कि देखिए, हम जिसके अगेंस्ट मांगते रहे वोट, इस व्यक्ति के अगेंस्ट वोट मांगते रहे और ऐसी ऐसी बातें इलेक्शन में कहते रहे, और वो व्यक्ति हमारी पार्टी में आ गया, अब किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे। दूसरा, हमको ये लगता कि क्योंकि भाजपा को ये माना जाता है कि अनुशासन में रहती है पार्टी, और उनके जो लोग हैं वो मतलब संगठित रहते हैं और संगठन उनका मजबूत है। तो उनको इस चीज़ का भय है कि जैसे कांग्रेस के लोगों के साथ हुआ धर्मशाला में, कि कांग्रेस को पीछे करके एक एक एनजीओ को आगे लेके आगे उनके लोगों को आगे करके फिर संगठन में घुसाया। तो उनको ये डर है कि धर्मशाला में कहीं भाजपा के साथ वैसा में हो जाए। तो ये चीज़ें उनकी जो चर्चाएं आपस में है, तो इनकी मैं आपके साथ ये उनको शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों में चलिए। सर अगर राकेश चौधरी कल को कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या आप समर्थित रहेंगे? मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ चलेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to